हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडिंग इज़ इंटरेस्टिंग। मैं मुस्कान चौधरी हूँ और अभी फिर से हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब ये जो टॉपिक है हमारे आसपास, हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक आता है, कई लोगों को इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बेसिकली जैसे कि उन्हें एक्टिव में कभी प्रॉब्लम आती है, वैसे एक्टिव तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बट जब उन्हें पैसिव में उसको कन्वर्ट करना होता है दे गेट rid of the question। सो आज हम इसी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और एक्टिव पैसिव के रूल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो है मैं आपको प्रेजेंट के सभी रूल्स के बारे में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हो आप कि मैं बाकी रूल्स और बाकी स्टेट्स के साथ भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो शुरू करने से आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। नाम आपने सुना होगा, सिक्स के बीच में ये चैप्टर 6 से लेके आ जाता है जो ये टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। और ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो टेंसेस के बाद जब जैसे ही आपको टेंसेस क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपको ये टॉपिक आ जाता है। तो बेसिकली जब ये टॉपिक आपको आ जाएगा तो टेंसेस आ जाएंगे तो पैसिव और एक्टिव वॉइस भी आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि एक्टिव वॉइस, जैसे एक्टिव और पैसिव मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होती है? तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो वो जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट जो होगा बताया जाएगा एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट जो होगा वो काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट काम कर रहा होगा और जो भी काम कर रहा होगा उसके बारे में बताया होगा। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो काम कर रहा होगा और उस काम के बारे में हमें एक्सप्लेन किया होगा, मतलब उसके बारे में बताया होगा कि जो भी काम कर रहा है। मैं आपको एक एक्टिव वॉइस का भी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने इसका एक एग्जांपल आपको दिया कि राम कंप्लीटेड, नहीं प्रेजेंट मैं आपको देती हूँ, राम इज जैसे कि आप कोई भी दे सकते हो, राम इज गोइंग टू हैव ए पार्टी। तो जो राम है वो एक पार्टी करने जा रहा है या उसको मतलब वो एक पार्टी करने वाला है। तो ये हमारे पास है। तो मान लो जैसे इसमें उन्होंने क्या बताया, राम इज गोइंग टू हैव अ पार्टी, मतलब राम जो है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी सारा वैसे तो सिंपल ग्रामर में लेके चले तो प्रेडिकेट होता है, लेकिन इसमें राम जो है वो पार्टी करने जा रहा है, क्या है ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस यानी कि एक्टिव सेंटेंस, जो कि हमने लिया था प्रेजेंट में। अभी तो मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ समझा रही हूँ कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। अब चलते हैं पैसिव वॉइस पर कि पैसिव वॉइस क्या होती है। तो एक्टिव वॉइस यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो भी सब्जेक्ट होगा सिंपली में काम कर रहा होगा। अब पैसिव वॉइस पे चलते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। सो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो भी हमारा पैसिव वॉइस का जो डेफिनेशन है वो है कि जैसे मान लो हमारा जो पहले था कि इसमें हमने एक्टिव वॉइस में बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा होगा, उस काम के बारे में एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जो हमारा काम होगा, जो भी हमारा काम होगा वो बताएगा कि ये काम किसने किया है। मैं जैसे मान लो आप किसी बुक्स वगैरह में देखोगे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टफ में आती है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके ईजी में बताऊँगी जिस तरह मैं पढ़ती हूँ। तो क्या है कि पैसिव वॉइस में जो हमारा काम होगा वो पहले आएगा और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा एंड में वो बताया जाएगा कि किसने वो काम किया है। पहले जैसे एक्टिव वॉइस में हमें पहले ही सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट बताता है कि वो क्या काम कर रहा है, किस बारे में कर रहा है, कौन सी चीज़ कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पहले काम आता है, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम आता है कि सब्जेक्ट जो काम किया गया है द्वारा, किसी के द्वारा किया गया है। इसमें राम ने काम किया, ये काम राम के द्वारा किया गया है। सो इसमें जो होता है हमारा पैसिव वॉइस में यही यूज होता है। तो पैसिव वॉइस का भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आपको सीधे चेंज ही करके दिखाऊंगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया सीता ईट्स मैंगो। अब जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हमारे पास एस लग जाएगा और मैंगो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगी तो क्या होगा कि मैंगो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि मैंगो। और उसके बाद हमारा ये, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट अभी इस वीडियो में बताऊंगी, तो मैंगो के बाद क्या आ जाएगा, इज। मैंगो इज EATEN, ईटन बाय सीता। सो ये जो बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है कि पहले मैंने एक्टिव वॉइस का आपको दिया कि सीता ईट्स मैंगोज, सीता ईट मैंगोज, मतलब सीता मैंगो खा रही है या खाती है।
तो यहाँ पे ये प्रेजेंट का सबसे फर्स्ट रूल जो होता है इंडेफिनिट, उसका मैंने एग्जांपल दिया। तो सीता ईट मैंगोज। अब ये तो हमारा था कि एक्टिव पैसिव में जब हमने इसको चेंज किया तो मैंगो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगा ईट्स की जगह हमारे पास क्या रूल यूज होगा, एस, मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद प्लस V3। मतलब आप जब भी किसी भी कोई भी रूल हो, कोई भी कुछ भी, आप एक्टिव में चाहे कोई भी हमारा वर्ब यूज हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 ही यूज होगा, कोई और वर्ब नहीं यूज होगी, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब आप सोचोगे कि जब हम टेंस करते हैं तो इज एम आर तो कॉन्टिन्यूस में आता है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ईट्स की जगह इज एम आर, उसके बाद V3 यानी कि ईट्स का ईटन बन जाएगा V3 ये, उसके बाद हमारा प्लस बाय यूज होता है क्योंकि हमें पैसिव में द्वारा बताना होता है, तो यहाँ पे हमारा बाय एंड देन लास्ट में आ जाएगा सीता, यानी कि जो हमारा पहले सब्जेक्ट था वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव क्लियर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है इजी, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आप बस इसमें आपको क्या है, आपका दिमाग लगाना है थोड़ा सा और उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं प्रेजेंट अभी हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि पहले मैंने आपको एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन क्लियर कर दी विद एन एग्जांपल, हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अब मैं आपको प्रेजेंट उसका रूल बताऊंगी। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप इसे इंडेफिनिट भी बोलते हो, सिंपल भी बोलते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है मैं आपको पहले रूल बताऊंगी पैसिव का, उसके बाद क्योंकि एक्टिव का तो सेम वही रहेगा जो कि हमारा टेंस में होता है, लेकिन पैसिव का रूल जो होता है, पैसिव रूल, वो चेंज होता है। तो उसका वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में होगा वो पैसिव में आके हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट ले लो, बस कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, आपको जो समझ में आता है वो लो। उसके बाद आपने लेना है इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय एंड देन योर सब्जेक्ट लास्ट। सो ये हमारा रूल हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब हम चलते हैं 2 या 3 एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमारा ये जो रूल है वो हमें क्लियर हो जाए अच्छे से। तो अब मैं चलती हूँ, आई लव आइसक्रीम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ओके, आपको दिख रहा होगा कि आई लव आइसक्रीम है। सो आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, ये हमारा हो गया एक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे आई लव आइसक्रीम, आई के साथ ICIS नहीं लगता है। तो अभी हम इसका सॉल्व करते हैं पैसिव वॉइस। अब रूल, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको रूल याद नहीं होता, तो आप कभी भी कोई भी पेपर आता है कुछ होता है तो आप ऊपर रूल लिख लो, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लो, ईजी होगा आपके लिए। तो अभी हम वैसे ही करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे आइसक्रीम लिखेंगे। आइसक्रीम इज एम आर, आइसक्रीम एक है तो इसलिए आइसक्रीम इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव का लव्ड, आइसक्रीम इज लव्ड बाय मी। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल था। आई लव आइसक्रीम, आइसक्रीम इज लव्ड बाय मी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल व्हिच आई हैव गिव यू एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। फर्स्ट ही रूल है, फर्स्ट ही रूल बहुत इजी है। जस्ट आपको क्या करना है कि इनके रूल्स को याद करना है, उसके बाद इजीली आपको सारा कुछ आसानी से याद हो जाएगा। तो अभी एक एग्जांपल हमने कर लिया है, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो हम एक और जो लेंगे एग्जांपल को ले लेते हैं, द टीचर, नहीं कुछ और लेते हैं जो इजी आपको लगे। शी टीचेस मी स्पेनिश। ओके, सो शी टीचेस मी स्पेनिश, मतलब वो मुझे स्पेनिश पढ़ाती है, ये एक्टिव हो गया। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि स्पेनिश यहाँ पे आ जाएगा पहले। स्पेनिश इज TOUGHT taught by, Spanish is taught by me, Spanish is taught by her to me, मतलब कि वो जो स्पेनिश मुझे पढ़ाती हैं, स्पेनिश इज टॉट बाय हर, स्पेनिश उसके द्वारा पढ़ाई जाती है मुझे। तो ये थे हमारे कुछ फ्यू एग्जांपल्स विच आर वेरी सिंपल एंड इजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट कर लेना अगर आपको इजी और हेल्पफुल लगे तो। सो अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसके लिए इसका रूल जो है वो आप नोट कर लीजिए। रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3, उसके बाद प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आपको लेना है, आपको समझ आता है अकॉर्डिंग टू योर एक्टिव वॉइस, उसी को लो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो उसका कोई इशू नहीं है। मेन जो पार्ट होता है हमारा वो यही होता है कि हमें ये चीज़ समझना होता है। अगर आप बाय नहीं भी लिखोगे तो भी आपका रूल ठीक रहेगा, लेकिन जब आप इसको चेंज करोगे तो बाय आपको लिखना है, नहीं तो आपका जो गलत हो जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं आई एम हैविंग, नहीं ये कुछ और लगा, आई एम गोइंग टू बैंक। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया कि मैं बैंक जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू बैंक। सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमारा बैंक जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो बैंक इज BEING being gone by her, by me सॉरी, यहाँ पे by me आ जाएगा। सो हमारा सिंपल सेंटेंस था बैंक इज बीइंग गॉन बाय मी। मैंने अकॉर्डिंग टू हमारा जो रूल था उसी के अकॉर्डिंग सेम मैंने बैठाया है सेंटेंस को। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन आपको भी ऐसी कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सबसे, ये भी हमारा हो गया है, बहुत ईजी है एग्जाम्पल। तो अभी हम एक और एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं ताकि आपको सारा जो है क्लियर हो जाए। तो अभी आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी रूल्स है। पहले तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सिर्फ 3 रूल्स ही क्लियर कराऊंगी ताकि आपका सारा जो है काम क्लियर हो जाए। सो अभी मैं जो नेक्स्ट रूल आपको कराने जा रही हूँ, सॉरी एग्जाम्पल है, ए बुक इज गोइंग, नहीं कुछ अच्छा सा लेते हैं इनको, आई एम रीडिंग ए बुक। आप पहले सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करोगे ना, तो बाद में आप जाके जो टफ सेंटेंसेस होंगे उनको भी कन्वर्ट कर लोगे पैसिव में। तो पहले आप सिंपल सेंटेंसेस से यूज़ करना। तो अभी हम ए बुक लिखेंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था। ए बुक इज BEING being read by me। अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हमने ये वाला सेंटेंस लिख रहे हैं एक्टिव का, तब इसमें रीडिंग आ रहा है, लेकिन जब मैं पैसिव में चेंज कर देती हूँ तो ये रेड क्यों आ रहा है, रीड क्यों, मतलब V3 है तो रेड क्यों आ रहा है, ING क्यों नहीं लग रहा है। ये नोटिस किया होगा, जो कि फर्स्ट टाइम से देगा जिसको समझ नहीं आ रहा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम बीइंग लगाते हैं तो ING, इसका ING बीइंग में चला जाता है BING, तो रीड का रेड हो जाएगा, तो उसके साथ ING नहीं लगेगा, इसीलिए। तो ये हमारा सबसे जरूरी था कि आई एम रीडिंग अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी टेंस यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब लास्ट पे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। बहुत ईजी है, तुरंत ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी फटाफट मैं इसको क्लियर करके वीडियो खत्म कर। सो गाइस, यहाँ पे हमारा लास्ट जो है प्रेजेंट टेंस का लास्ट रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं। तो इसका जो रूल है नोट कर लीजिए फटाफट। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 हमारा पैसिव वॉइस का जो है ये रूल है। तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3, मतलब हम पहले सब्जेक्ट करेंगे, फिर हैज़ हैव करेंगे, फिर बीन यूज़ करेंगे, फिर V3 यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल भी मैंने नोट कर लिया है। तो एग्जांपल है आई हैव ईटन ए मैंगो। ये तो हमारा एक्टिव है सिंपल कि आई हैव ईटन ए मैंगो। अब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो हमारा ए मैंगो जो है वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ए मैंगो मतलब सिंगल है तो हैज़, अब हैज़ के बाद बीन ईटन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें हमारा एक्टिव भी V3, उसका रूल ही है कि उसमें V3 होगा, तो ईटन का ईटन सेम आ जाएगा, ईटन बाय मी। ओके, सो ये हमारा हो गया चेंज इजीली। मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी, मुझे मैंगो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन यहाँ मुझे लिखना पड़ा। तो यहाँ पे था अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल खत्म हो गया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको एक बार फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल दे देते हैं, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। तो अभी इसको पैसिव में चेंज करते हैं, वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर। तो यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है हमारे सारे, मतलब शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर।
सो ये हमारे थे तीनों के तीनों रूल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के रूल्स। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रूल्स चाहिए और आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एट होम, बी हेल्दी एट होम, एंड मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ। और बाय, स्टे सेफ एट होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।